नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शिव गंगा महाआरती की 47वीं कड़ी में शामिल हुए श्रद्धालु। नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए की गई कामना। नगर निगम के नोटिस से झुग्गी झोपड़ी वासियों में आक्रोश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधी समाज ने आरोपी एसडीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। और मनरेगा कर्मचारियों ने निकाली हुंकार रैली। अब खबरें विस्तार से। नदियों के संवर्धन के लिए दटराया परिवार द्वारा विगत 4 वर्षों से शिव गंगा महाआरती का निरंतर आयोजन राजनांदगांव शहर में प्रतिमाह प्रदोष तिथि पर किया जा रहा है। इस आयोजन की 47वीं कड़ी में शुक्रवार को शिवनाथ नदी के तट पर श्रद्धालुओं ने शिव गंगा महाआरती की। इसमें नगर के वरिष्ठ नागरिक लाला झा और आशा झा शामिल हुए। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही नदियां आस्था का केंद्र रही हैं और नदियों में पूजा का भी बड़ा महत्व रहा है। बदलते वक्त के साथ हम इन पूजनीय नदियों से दूर होते गए और नदियां पर्यावरण असंतुलन की वजह से दूषित होती चली गई। इन नदियों के संरक्षण और संवर्धन के अभाव में देश की कई नदियां अपने अस्तित्व को खोकर विलुप्त हो चुकी हैं, तो वहीं कुछ नदियां प्रदूषण का दंश झेल रही हैं। ऐसे में इन नदियों के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए नदियों को लोगों की आस्था से जोड़ने दटरायों के द्वारा शिव गंगा महाआरती की आयोजन की शुरुआत राजनांदगांव शहर के शिवनाथ नदी के तट पर की गई। शिव गंगा महाआरती के संस्थापक आलोक शर्मा ने नदियों के प्रति लोगों की आस्था बढ़ाने, इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर नदियों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में पहल शुरू की। शिव गंगा महाआरती के माध्यम से श्रद्धालु मां गंगा और भगवान शंकर की आराधना कर नदियों में जल बरकरार रहने और नदियों को सबके साथ मिलकर सहेजने की कामना की। शुक्रवार को शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती के आयोजन की 47वीं कड़ी पर महाआरती संपन्न हुई। इस महाआरती में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनसे अपने घर परिवार सहित देश और प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं मां गंगा की आरती कर नदियों में जल की उपलब्धता बनी रहने के साथ जल का संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की शपथ ली। इस शिव गंगा महाआरती में राजनांदगांव शहर के प्रतिष्ठित नागरिक लाला झा सपत्नीक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिव गंगा महाआरती के इस आयोजन और आयोजन के पीछे की सोच को लेकर इस तरह के आयोजनों की सराहना की। वहीं उनकी पत्नी आशा झा ने इस आयोजन की प्रशंसा सबके सुख और समृद्धि के गीतों के साथ की। शिव गंगा महाआरती के आयोजन में निरंतर अपनी उपस्थिति दे रही ग्राम मोहड़ की मीना प्रजापति ने इस शिव गंगा महाआरती के अलौकिक अनुभव को साझा किया। आलोक सर जी, आप सभी के सहयोग से गंगा आरती का कार्यक्रम बड़ा सफल और बड़ा सुदृढ़ हुआ। इससे आत्मा को बहुत शांति मिलती है, लोगों को अच्छे कामों करने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती है और ये काम हमेशा चलते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी कामना है। भागीरथी गंगा की जय। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, नित मंगल हो, मानो का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। हर कड़ी में मैं जुड़त रही हूँ, एक कड़ी मोर टूटी हो गई। काबर मोर घर में खुशी आ गई थी और आज इतना खुशी मोला मिली कि ये शिव गंगा महाआरती के सब्बो भाई और बहनी मन के साथ में मैं सिर्फ श्रद्धालु के रूप में जुड़े रही हूँ। आज गंगा मैया के आरती पूजा के साथ साथ मोरो मान सम्मान हुई और मोर मन गदगद हो गए। ऐसे लगा थे कि जैसे मैं तीर्थ धाम में आके मैं सब दर्शन करत हूँ। बोलो गंगा मैया की जय। शिव गंगा महाआरती के 47वीं कड़ी में ग्राम मोहड़ सहित आसपास के गांव के श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर दटरायो परिवार के द्वारा शिव गंगा महाआरती में शामिल होकर नदियों के संवर्धन, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अन्य लोगों को भी जागरूक करने वाली मीराबाई प्रजापति को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्रद्धा भक्ति से भरे इस आयोजन में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने सुखद अनुभूति के साथ प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी अनुभव किया।
विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में निवासरत लोग इन दिनों नगर निगम के अनोखे फरमान से खौफजदा हैं। दरअसल नगर निगम ने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में एक नोटिस बोर्ड लगाकर यहां निवासरत लोगों को अपने मकान खाली करने का आदेश जारी किया है और ऐसा नहीं करने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने का फरमान जारी किया है। राजनांदगांव शहर के झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किया गया है, लेकिन शहर के कई झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में निवासरत लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में नहीं जाना चाहते। ये लोग वर्षों से जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह पर रहने देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित होने के बाद भी उन आवासों में नहीं जा रहे लोगों को उनके झुग्गी झोपड़ियों से निकालने के लिए नगर निगम ने अनोखा फरमान जारी किया है और एक नोटिस बोर्ड लगाते हुए झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के निवासियों को मकान छोड़कर नहीं जाने पर भविष्य में किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने की बात कही गई है, जिससे लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश निर्मित हो रहा है। शहर के ठाकुरदैया डबरीपारा क्षेत्र में नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद शिव वर्मा ने पहुंचकर इस तरह के बोर्ड लगाए जाने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त सत्ता में आने से पहले कांग्रेस के लोग झुग्गी झोपड़ी में जाकर यहां निवासरत लोगों को पट्टा देने की मांग करते थे और सत्ता में आने के बाद बोर्ड लगाकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हम संघर्ष करेंगे। पार्षद शिव वर्मा ने नगर निगम के इस आदेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम की एक ही मंशा है कि ज़मीन को बेचकर बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसमें तो शहर में के जो महापौर जो बैठा है, सचमुच में चुनाव के पहले सत्ता में आने के पहले उन्होंने हर झुग्गी झोपड़ी में जाकर कहा था कि आप सिर्फ सरकार बनेंगे और 10 दिन के बाद आपको 30 साल के पट्टे दिया जाएगा। सभी झुग्गी झोपड़ी में बोले थे। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जाकर बोलते थे आपको पट्टा देंगे, पर चुनाव जीतने के बाद इन झुग्गीवासी को ठेंगा दिखा दिया। और आज झुग्गी झोपड़ी जब बोर्ड नगर निगम प्रशासन द्वारा लगाया, शहर के सभी झुग्गी झोपड़ी में लगा है। आप एक हफ्ते अंदर खाली कर दें, नहीं तो शासन की जितना सुविधा है वो आपको समाप्त किया जाएगा। इनका कोई अधिकार नहीं बैठे अधिकारी लोग का, किसी का अधिकार छीनने का। और आज पूरे झुग्गी झोपड़ी में लगातार 2-3 दिन से दौरा कर रहा हूँ, कोई भी झुग्गी झोपड़ी छोड़ के शहर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। सब लोग तैयार है अधिक संघर्ष करने के लिए, अधिकारी से लड़ाई लड़ने के लिए। आज मैं भी हाल ही में बजरंग दल गए तो वहाँ पे लोग बहुत उत्सुकता है कि हालात में हम संघर्ष करेंगे, इसका आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पर कोई भी परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ी छोड़ के जाना नहीं चाहते। आखिर प्रशासन इसको खाली करके क्या चाहते हैं? उनका मिशन क्या है? उनका एक ही मिशन कि बड़े लोग को फ़ायदा पहुँचाना बेच के ज़मीन को। यही काम में सब लोग नगर निगम के महापौर आयुक्त तो सब लगे। इसका हम पूरे झुग्गी झोपड़ी इसका भरपूर विरोध करेंगे। ठाकुरदैया डबरीपारा में लगभग 3 दशक से लोग निवासरत हैं। इन लोगों को शहर के लखोली क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान आवंटित किया गया है, लेकिन यह लोग शहर से दूर नहीं जाने की बात कह रहे हैं। यहाँ निवासरत लोगों का कहना है कि वह वर्षों से यहाँ काबिज है, उन्हें यहीं रहने दिया जाए। अगर सरकार उन्हें पट्टा नहीं दे सकती तो वह बिना पट्टे के भी रहने तैयार हैं। पानी भरे घर में तेला फेंक के रहे न मना पूरा बारिश में नान छोटे बहू बेटा लाडन शादी करे नाती नतरवन पानी में शीत में रह बीमार पथे घेरी बेरी हॉस्पिटल एक्शन होकर कारण मकान बनाए सरकार योजना निधि अब कर्जा हफ्ता वाले पैसा महीना वाले में जुड़ के ना पैसा निकाल के मकान बनाओ। 30 वर्षों से रह रहे हैं। अब यहाँ हम लोग को 1 साल का अस्थायी पट्टा दिया गया है, परंतु हम लोग को हटाओ यहाँ से तोड़ के उधर दूर अटल आवास में भेजेंगे बोल रहे, लेकिन हम लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि पूरा परिवार यहाँ रहते, सबके बाल बच्चे हैं, सबका रोजगार यहीं पर है। शहर से बाहर नहीं जाना चाहते। और अगर जाएंगे तो पहले ये जैन बगीचा, ये लक्ष्मी भवन, उद्याचल, हाट बाजार, ये सबको हटाइए क्योंकि ये पूरा तालाब था तब हम लोग बसे थे। सबको हटाए तब हम भी हटेंगे, नहीं तो हम नहीं हटेंगे। हमको यही रहना है। हमको स्थायी पट्टा दिया जाए, नहीं देते पट्टा तो हम ऐसे ही रहने के लिए तैयार हैं, पर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। स्वतंत्र भारत में निवासरत लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, वहीं शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ को भी नहीं रोका जा सकता है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में नहीं जाना चाहते उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार से अन्य किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह के नोटिस बोर्ड लगाए जाने से नगर निगम के इस फरमान का विरोध शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में झुग्गी झोपड़ी निवासियों के साथ विपक्षी दल के लोग इसके खिलाफ आंदोलन की राह अपना सकते हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक भुवनेश्वर बघेल ने डोंगरगढ़ के रेस्ट हाउस में महिला समूहों की बैठक ली। डोंगरगढ़ में 5 जून को महिला सशक्तिकरण एवं महिला सम्मान का आयोजन किया जाएगा। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं विधायक भुवनेश्वर बघेल ने डोंगरगढ़ के रेस्ट हाउस में महिला समूह की बैठक ली और आगामी 5 जून को मंदिर प्रांगण में महिला सशक्तिकरण एवं महिला सम्मान कार्यक्रम किए जाने की जानकारी दी है। विधायक भुवनेश्वर बघेल इन दिनों विधायक तुम्हार दुआर कार्यक्रम चला रहे हैं और लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसी तरह कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए चार्ज कर रहे हैं। इसी क्रम में विधायक द्वारा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका, मोहारा और डोंगरगढ़ शहर में महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि आगामी 5 जून को मां बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण में महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें डोंगरगढ़ शहर में कार्यरत महिला समूह को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। महिला सम्मान तो हर दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, केवल 5 सितंबर को ही महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए। महिला का सम्मान हर समय होना चाहिए। आपने देखा होगा कि घुमका में महिला का सम्मान समारोह बहुत बृहद रूप में हुआ, उसके बाद मोहारा में बृहद रूप में हुआ। अब पारी है डोंगरगढ़ शहर की। जो मैं सभी बहनों को, जो महिला बहनें हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको आह्वान करता हूं कि 5 जून को छिरपानी मंदिर प्रांगण में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी सभी महिलाओं को वहां सम्मान समारोह में हम लोग आमंत्रित करते हैं। जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं जो समूह से जुड़ी हुई है और जो समूह में रह के अच्छा कार्य कर रही है, उसका हम लोग, और जो समाज में सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छा काम करिए उनका वहाँ पर सम्मान करेंगे। मैं सारी डोंगरगढ़ की शहरों की सारी महिला बहनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम में किस प्रकार? आपने देखा होगा कि मैंने जब घुमका में कार्यक्रम किया तो घुमका में आज बल्ब बनाने का काम वहाँ पर चालू करवाए। उसके बाद हम बढ़े मोहारा की तरफ। जब मोहारा में हम लोगों ने चालू किया तो आज वहाँ की बहनें LED बल्ब बनाने का काम कर रही हैं। इसी प्रकार मेरे 2-3 तो कार्यक्रम यहाँ डोंगरगढ़ शहर में चालू करने के हैं, उसको मैं उसी दिन बताऊंगा कि हम लोग महिला बहनों से कौन सा रोज़गार से जोड़ के हमारी महिला बहनें कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी, अपनी घर को कैसे चलाएंगी, वो उसी दिन ओपन किया जाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। महिला सम्मान एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में भी विधायक द्वारा पहल की जा रही है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मोहारा में LED बल्ब बनाने का कार्य भी शुरू किया गया है। इसी तरह 5 जून को डोंगरगढ़ की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की जाएगी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मनरेगा कर्मचारियों की रैली। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न OPD सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ECG, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को शहर में रैली निकाली और अपनी आवाज को बुलंद किया है। रैली के दौरान मनरेगा कर्मी अपने नियमितीकरण की मांग के नारे लगाते चल रहे थे। मनरेगा कर्मी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं। वहीं प्रशासन उन्हें काम पर लौटने नोटिस जारी किया हुआ है। राजनांदगांव जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किए अनिश्चितकालीन हड़ताल के 53वें दिन शहर में रैली निकाली और अपने मांगों को लेकर हुंकार भरा है। जिले के मनरेगा कर्मी अपने नियमितीकरण सहित 2 सूत्री मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और सरकार बनने के बाद मनरेगा कर्मियों को नियमितीकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन इनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके चलते मनरेगा कर्मचारियों ने आंदोलन का रुख अपनाया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं। मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है और इसके चलते हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और पलायन करने मजबूर हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इन आंदोलनकारी मनरेगा कर्मी को वापस काम पर लौटने नोटिस जारी किया है। वहीं मनरेगा कर्मचारियों ने तय किया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा। मनरेगा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। वादा निभाओ रैली हमने अभी निकाली है और हमारा केवल 2 मांग है, एक नियमितीकरण और दूसरा रोजगार सहायकों का वेतन निर्धारण। आप लोग को नोटिस भी दिया गया है शायद? हाँ, नोटिस दिया गया, लेकिन हम लोगों ने अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है। कब तक निकलेगी?
जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। और हमें भूपेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांगेंगी और हम तत्काल अपना ज्वाइनिंग करेंगे जनपद में जाकर। आप बता रहे हैं कि भरोसा है, हाँ। दूसरी तरफ आप लोग विरोध रैली निकालते हैं। विरोध रैली नहीं है ये एक वादा निभाओ रैली है। केवल हम उन सरकार को बताना चाहते हैं, हम अपनी संख्या का प्रदर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरे 9 ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी सभी आए हुए हैं अपनी मांगों को अपना जनता के सामने रखने के लिए। 2 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी तो कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जहाँ तक हम लोगों का, जैसे हम लोगों को मनरेगा में हम लोगों को 100 दिन का रोजगार देते हैं, वैसे ही हम भी 100 दिन तक अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तब तक हम करते रहेंगे। देखिए, हम 4 अप्रैल से लगातार हम लोग हड़ताल पे डटे हुए हैं और तब तक अभी तक के हमारी एक भी मांग को शासन अपने संज्ञान में नहीं लिया है और जब तक के संज्ञान में नहीं लेके हमारा मांग जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। क्या मांग है आपकी? हम लोगों का 2 ही मांग है, एक नियमितीकरण है, दूसरा वेतनमान निर्धारण एवं 1966 नियमावली। सरकार आपकी मांग नहीं मानी तो आगे क्या करेंगे? आगे हम इसी तरह निरंतर जारी रखेंगे अपनी हड़ताल जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी रैली का शुभारंभ कलेक्टर कार्यालय के समीप से किया। तत्पश्चात रैली शहर के इमाम चौक, जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, कामठी लाइन से गुजरते हुए वापस सभा स्थल कलेक्टर कार्यालय के समीप पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान आंदोलनकारी अपने मांगों को लेकर नारे लगाते चल रहे थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सड़क दुर्घटना में शहर के युवक यश चौथवानी की मौत के मामले में आरोपी एसडीओ को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए युवक के परिजनों, सिंधी समाज के लोगों ने आज राजनांदगांव शहर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और शासन प्रशासन से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। बीते 23 मई को लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने शहर के एक युवक यश चौथवानी को अपने बोलेरो वाहन से पीछे से ठोकर मार दी थी, जिससे मोपेड सवार यश चौथवानी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन और सिंधी समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। समाज के लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आरोपी एसडीओ पीएस दीवान नशे की हालत में तेज गति से अपना वाहन चला रहा था और उसने सड़क किनारे चल रहे यश चौथवानी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार और समाज के लोगों ने इस मामले को दुर्घटना नहीं, हत्या बताया है। तो ही उस संदर्भ में हमारा सिंधी समाज एक होकर आप लोगों से निवेदन करता है कि जो एसडीओ दीवान के द्वारा एक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गति के पार जाकर नशे में होकर जो दुर्घटना की गई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी उस बच्चे की व्यवस्था करने के छोड़कर उस एसडीओपी को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान दिया। बच्चा रोड के ऊपर तड़पता रहा, उसको बचाने की पूरी व्यवस्था नहीं हुई, समय पर उसको सुविधा नहीं मिली, बच्चा मर गया। हमारा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई से प्रशासन उस कार्रवाई करे। जो 304 ए की धारा लगी है उसको हटाकर 304 की धारा लगाकर तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाए एवं उस प्रशासकीय व्यक्ति को अपने पद से हटाया जाए। नाका हुआ, उसके बाद मैं निकला तो चिखली थाना से एक एसआई और एक आरक्षक वहाँ पर आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग कैसे आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमको साहब भेजे। मैं साहब भेजे हैं, तो भाई मैंने ये उनसे कहा कि टीआई के अभी कोतवाली के प्रभारी वही हैं क्या? बोले नहीं, वहाँ तो आ गए हैं पटेल साहब, लेकिन हमको साहब भेजे हैं, जाओ देख के आइए। मेरे यहाँ लगभग वो दोनों जने आधा एक घंटा बैठे और वो गाड़ी को उठवाने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी का ड्राइवर जो तुमड़ी बोर्ड में रहता है वो उठाने भी आया था गाड़ी को। उसके बाद में फिर ये उनको मैं ऐसा बताया साहब को, साहब ये गाड़ी जो है किसकी है? तो उन्होंने शक्ति सिंह साहब ने खुद कहा कि मेरे दोस्त की गाड़ी है
और आपका जो नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा आपको, इतना उन्होंने कहा। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर वो गाड़ी चली नहीं, उनकी चालू नहीं हुई, उनकी जो बोलेरो थी पीसी दीवान साहब की चालू नहीं हुई, रेडिएटर टूट गया था और दीवान साहब अंदर ही बैठे हुए थे, ओनली अकेले ही वही थे, सिर्फ दीवान साहब ही थे अंदर में। क्या नशे में थे कि क्या थे? नशे में थे, क्योंकि वो उनको इतना होश भी नहीं था कि बात भी नहीं कर पा रहे थे मेरे से। मैंने उनसे पूछा कौन हो क्या हो, बात नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे वर्कर ने उनको पानी की बोतल ला के छीटा, तब उठे, जितने में 112 जो है लगभग 50 मिनट के बाद ही आई है वहाँ। उनके साथ और कौन थे, कोई पुलिस वाला? नहीं, उनके साथ पुलिस वाला शक्ति सिंह साहब आए थे, लेकिन शक्ति सिंह साहब स्पॉट पे नहीं आए, वो यश को लेके सीधा चले गए थे। एसडीओपी दीवान को धारा 304 लगाई जाए और उसे बर्खास्त किया जाए। शक्ति सिंह जो छिखली थाना प्रभारी हैं, उनके ऊपर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए और उन पे कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जो षड्यंत्र, और ये हत्या ही है, पहले उसे मारा गया ठोकर, उसके बाद उसे तड़पाया गया और उसके बाद सारा कुछ अपने स्वार्थ के लिए एक स्वांग रच के अपने किसी व्यक्ति विशेष या परिचित को बचाने के लिए, उस अधिकारी को बचाने के लिए ये भी उसमें सहभागी बने हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि मानवता के आधार पे उन पे भी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरीके की घटना करने से पहले कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये दम्भ ना रखे कि वो प्रशासनिक अधिकारी है, इसका मतलब वो कानून को जेब में रख के घूमता है। तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए युवक की मौत के मामले में आरोपी एसडीओ के खिलाफ राजनीतिक दल और समाज के लोगों में भी काफ़ी आक्रोश है और आरोपी पीएस दीवान को सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले में लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के प्रभात नगर लालबाग क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापना के लिए घासी घसिया समाज द्वारा आज बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा लाई गई। इस प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रभात नगर में स्थापित किया जाएगा। राजनांदगांव शहर के घासी घसिया समाज द्वारा वर्ष 2013 से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं मंदिर नहीं होने से रथ यात्रा समाज के श्रद्धालु अपने घर से निकालते थे। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापना के लिए शहर के लालबाग क्षेत्र स्थित प्रभात नगर में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापना के लिए पुरी से प्रतिमा लाई गई है। इस प्रतिमा के शहर पहुंचने पर समाज के लोगों ने बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। समाज के लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा कर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा प्रभात नगर में स्थापित की जाएगी। 2013 से भगवान स्वामी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालने का हर साल की तरह 2016 से निकालने का शुरुआत हुआ है। इसी वजह से आज स्वामी जगन्नाथ जी को मंदिर का निर्माण हुआ है। विगत कुछ वर्षों से 2013 से हम लोग पूरे घासी घसिया समाज के लोग 2013 से भगवान का रथ निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास मंदिर नहीं था, घर से निकालते थे। अब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, इसी कारण हम लोग भव्य स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखे हैं। 2 तारीख से 5 तारीख तक का कार्यक्रम है और आज जगन्नाथ भगवान को पुरी से लेके आए हैं। इसी भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करें। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापना के लिए शहर के प्रभात नगर में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां 2 जून से 5 जून तक भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर उनकी प्रतिमा पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की जाएगी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर निर्माण और प्रतिमा की स्थापना से समाज के लोगों में भक्ति और हर्ष का माहौल है। सुरेश देवराज के साथ राकेश रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।